Hello students, welcome to Biology NEET from Star Career Institute बीकानेर। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम जो सेल चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सो व्हाट यू मीन बाय सेल मेम्ब्रेन और उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो जनरली आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा और सेल के स्ट्रक्चर में आपने नोट किया होगा कि जनरली सेल के स्ट्रक्चर में सेल के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? इसके अलावा सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन? सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, तो आपको पता होना चाहिए सेल की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। इट इज़ थिन, इलास्टिक, लिविंग and selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. क्लियर? तो सबसे पहली बात यही आ जाती है, क्या होता है? थिन होता है। थिन क्यों होता है? बेसिकली जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। इतनी थिन होती है कि ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल नहीं होती है, नॉट विजिबल, बट इट्स थिन लेयर कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप क्या कर सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, लिविंग होता है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? जैसे मान के चलिए दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये कोई बैरियर है सेल के चारों तरफ प्रेजेंट है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होता है ये आउटर से, दिस इज़ द आउटर पोर्शन एंड दिस इज़ द इनर पोर्शन। इनर पोर्शन का मतलब क्या है? ये सेल के अंदर वाला पार्ट है और ये सेल के बाहर वाला पार्ट है। तो जनरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर किसी मटेरियल को भेजना है तो ये सारे मटेरियल्स को अलाउ नहीं करेगा, ये कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही क्या करता है? अलाउ करता है। तो सपोज दिस मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सेल, सो दिस मेम्ब्रेन विल अलाउ ओनली दिस मटेरियल, बाकी ये किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो ये कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अलाउ करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात क्या कर सकते हैं? इट सराउंड्स दी साइटोप्लाज्म। दूसरा इसका फीचर क्या है? ये साइटोप्लाज्म को क्या करता है? सराउंड करता है। ये साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या होता है? एज अ लेयर प्रेजेंट होता है। तीसरा मेन चीज़ ये है कि इट अलाउज movement of materials in and out of the cell, in and out of the cell। ये किसी भी मटेरियल के मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ जा सकती है, बट सिलेक्टेड मटेरियल्स कैन गो। क्लियर? तो ये क्या करता है? मटेरियल्स के मूवमेंट में भी क्या करता है? अलाउ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन वर्ड है, सेल मेम्ब्रेन वर्ड वॉज गिवन बाय नगेली एंड क्रैमर। क्लियर?
सेल मेम्ब्रेन वर्ड जो है वो किसने दिया था? नगेली ने दिया था एंड क्रैमर ने दिया था इन द ईयर 1855। क्लियर हो गया? तो सेल मेम्ब्रेन वर्ड इन्होंने दिया था, नगेली ने दिया था और क्रैमर ने दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और वर्ड है दैट इज प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, द वर्ड प्लाज्मा लेमा वॉज गिवन बाय प्लोब इन द ईयर 1931। इसी तरीके से एक और वर्ड है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन, द वर्ड यूनिट मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन। क्लियर? तो ये कुछ इनके बेसिक इंट्रो है। जैसे कि आपने डेफिनेशन देखी, सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या होती है? ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, लिविंग होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये कैसा मेम्ब्रेन होता है? जो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर टर्म सेल मेम्ब्रेन वॉज फर्स्ट गिवन बाय नगेली एंड क्रैमर इन 1855। इसी तरीके से प्लाज्मा लेमा जो वर्ड है दैट वाज गिवन बाय प्लोवी इन 1931 और यूनिट मेम्ब्रेन जो वर्ड है इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स की। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हम देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो उसका डेफिनेशन ही हो गया जो आपने पढ़ा था, दैट थिन होता है, इलास्टिक होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। it is a selectively permeable membrane। ये इसका पहला फीचर हो गया। सेकेंड फीचर हम बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये बना होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन का, लिपिड्स का एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। क्लियर? जिसमें प्रोटीन इज़ अबाउट 44 to 76%। इसी तरीके से लिपिड की बात करें तो 20 से 53% लिपिड होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 से 5% प्रेजेंट होता है। ऑफकोर्स वाटर भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 20%। ये हो गया। नेक्स्ट जो इसका फीचर है कि DNA एंड RNA इज़ एब्सेंट। इसमें ना तो DNA प्रेजेंट होता है और ना ही RNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फीचर अगर हम देख लें, इसमें जो प्रोटीन होता है दैट इज़ ग्लोबुलर इन नेचर। प्रोटीन क्या होता है? ग्लोबुलर होता है। नेक्स्ट अगर हम लिपिड्स की बात करें तो जो लिपिड्स होता है सेल मेम्ब्रेन में वो मेनली होता है फॉस्फोलिपिड्स। क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। अगर एक फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड में एक हेड होता है और टेल होता है। क्लियर? जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक हेड, ये क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है एंड इट इज़ पोलर इन नेचर। ये क्या होता है? पोलर होता है। अगर टेल की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक होता है एंड इट इज़ नॉन पोलर। ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। क्लियर? अब इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है, इसी वजह से यहाँ पे लिपिड को क्या कहा जाता है? एम्फीपैथिक इन नेचर। इट इज़ एम्फीपैथिक इन नेचर। क्लियर? ये क्या होता है? एम्फीपैथिक होता है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक चीज़ और बता दूँ कि जो हेड होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, ये बना होता है ग्लिसरॉल का। इसी तरीके से जो टेल होता है ये बना होता है फैटी एसिड्स के।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ मॉडल्स के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी थी, फर्स्ट स्टडी जो थी, इट वाज डन बाय ओवरटोन। ओवरटोन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1985 में स्टडी किया था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, और उन्होंने उस मॉडल का नाम दिया था लिपिड मॉडल। क्या दिया था? लिपिड मॉडल। क्लियर? तो उनके इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक लिपिड के कंटिन्यूअस लेयर से बनता है। लिपिड के कंटिन्यूअस लेयर से बनता है, और ये केवल लिपिड से ही बना होता है। ये बात किसने कही थी? ओवरटोन ने की थी। उसके बाद दो साइंटिस्ट और थे, गार्टर एंड ग्रैंडल। गार्टर और ग्रैंडल ने एरिथ्रोसाइट सेल की स्टडी की, एरिथ्रोसाइट सेल की स्टडी की, और उन्होंने ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड बाइलेयर। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली लिपिड बाइलेयर। एंड ये किसका कहना था? ग्रेटर और ग्रैंडल का। तो ये स्टडी की थी इन्होंने। उसके बाद और भी मॉडल आए। तीसरा जो मॉडल आया दैट इज़ ट्राइलैमिलर मॉडल। ट्राइलैमिलर मॉडल जो था, इसमें दो टाइप के मॉडल कंसीडर किए गए। पहला जो मॉडल था दैट इज़ सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल जो था इट वाज गिवन बाय डैनियल एंड डेवसन। इट वाज गिवन बाय डैनियली एंड डेवसन। एंड जो दूसरा मॉडल था दैट वाज यूनिट मेम्ब्रेन। इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। क्लियर? इसी तरीके से एक और मॉडल दिया गया फोर्थ नंबर पे, that was a fluid mosaic model. Fluid mosaic model. It was given by Singer. क्लियर? तो ये कुछ मॉडल थे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सिंगर एंड निकोलसन। तो ये कुछ मॉडल थे जो प्रपोज्ड हुए थे रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपके सिलेबस में मेनली हमें फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि दिस मॉडल वाज द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल और इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था। बाकी हम सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ये जानने के लिए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज टू मॉडल्स एंड व्हाई दे आर रिजेक्टेड। क्लियर?